Hello viewers, this is Yogendra Pandey and you are most welcome on my channels. Student, today I am going to explain you class 10th mathematics. So today's my topic is a trigonometry identity. So in this video we are going to prove some trigonometry identities. Means in this section we will learn how to prove identities. Means जिसकी वैल्यू 1 होती है, they are called the identities. Okay, so in this section we will prove the identity. So there are three types of the identities. Means first identity is a sin square theta plus cos square theta equals to 1. Okay, this is the first identity. And second identity is a 1 plus tan square theta equals to sec square theta. Okay, and third identity is cot square a plus 1 equals to cosec square theta. So student, in this section we will prove these identities. Okay, means these are a very important identities in the trigonometry. So this is a very useful formula for me, and with this formula we are solve many types of problems regarding the trigonometry. Okay, so आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव करते हैं. ओके, तो फर्स्ट हमारे पास सामने है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ओके, सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है. तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए. अब प्रूफ यहाँ पर आप राइट कर लो कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. ओके, वेयर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. मैंने राइट कर लिया कि वेयर बी इज अ 90 डिग्री एंगल. मीन्स दिस इज द दिस इज द राइट एंगल triangle A, B and C. This is a 90 degree angle. Okay, so we are going to prove sin square theta plus cos square theta equals to 1. तो हमें ये प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट we have to find that सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं. साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. मीन्स ए बी बाई ए सी. देखिए ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. मीन्स साइन कॉस टैन, पी बाई एच मीन्स साइन थीटा, बी बाई एच मीन्स कॉस थीटा एंड पी बाई बी मीन्स tan थीटा. ओके, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर मीन्स ए बी एंड हाइपोटेनियस मीन्स ए सी. ओके, एंड देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें आपको ये क्या गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा है. तो आप क्या कर लो, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको आप इक्वेशन 1 अभी मत बनाइए. तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, this will give us AB by AC whole square. Okay, AB by AC whole square. This is the equation number first. अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर थीटा की. देन cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, बेस बाई हाइपोटेनियस. बेस मीन्स BC बाई AC. अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, both side. Okay, so we get cos square theta equals to BC by AC whole square. Okay, so this is equation number second. देखिए हमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को दोनों को ऐड किया गया. ओके, तो हम भी क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, सो दिस विल गिव जस्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ए बी बाई ए सी होल स्क्वायर. मीन्स ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस दिस बी सी स्क्वायर बाई
AC स्क्वायर। देखिए ओके, देखिए एक फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन इफ द डिनोमिनेटर इज द सेम सो वी हैव टू ऐड द न्यूमरेटर। ओके, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को मैं ऐड कर दूंगा, सो वी गेट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये देखिए आपको रिजल्ट आया। ओके, तो जब ये रिजल्ट आया आपके पास, ध्यान से समझिएगा कि देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था ABC। तो इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर के। तो इसके भी प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, AC स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पर राइट कर लो, बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए इसके प्लेस पर आप AC स्क्वायर को पुट कर सकते हैं। सो वी हैव टू पुट AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल गिव जस्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से मैंने एक रिजल्ट को प्रूव कर लिया। ओके ओके, देखिए हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटीज़ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें ये प्रूव करना है, तो सिंपली मैं दोनों साइड को इक्वल दिखा सकता हूँ। देखिए इसको मैं राइट कर सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन है और आप ये जानते हो कि tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो आप राइट कर लोगे 1 प्लस AB बाई BC और यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है, तो आप इधर पर होल स्क्वायर लगा दो इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक मीन्स अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस, मीन्स AC बाई BC। ये देखिए सेक की वैल्यू होगी और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो वी हैव टू राइट इट 1 प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। सो दिस विल गिव जस्ट AC बाई BC होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से LCM अगर लेंगे तो मुझे मिलेगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ओके, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर क्या है, BC है। ओके, तो दिस इज़ द BC और ये भी क्या होगा, BC और इधर भी BC हो जाएगा। ओके, और देखिए पाइथागोरस थ्योरम जब मैंने अप्लाई कर दिया था तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मुझे किसके इक्वल मिला था, AC स्क्वायर के। तो इसके प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हो, AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इक्वल्स टू ये AC बाई BC होल स्क्वायर। ओके, सो वी कैन राइट इट AC बाई BC होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC बाई BC होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपने सेकेंड रिजल्ट को भी प्रूव कर लिया। एंड नाउ थर्ड रिजल्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जनरली देखिए ये जितने भी मैंने आपको अभी प्रूव करा रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि ये बहुत टाइम्स एग्ज़ाम में भी आ चुका है, होम एग्ज़ाम में भी आया है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी 1-2 बार पूछ चुका है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस तरह से हमें अगर ये क्वेश्चन को प्रूव करना हो तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, दिस इज़ द आइडेंटिटीज़। तो ये आइडेंटिटीज़ है, बट इन दोनों, इस क्वेश्चन को और इसको
अगर हमें किसी क्वेश्चन में दिया जाएगा प्रूव करने के लिए, तो इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकली इसको यूज़ करके आपको मैं बताऊंगा कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। बट ये आइडेंटिटीज़ है, तो आइडेंटिटीज़ को हम प्रूव कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल था, दिस इज द एंगल थीटा सी बी 90 डिग्री एंड एंगल ए। ओके, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट ऑफ टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, सो दिस विल गिव जस्ट बी सी बाई ए बी होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक। कॉसेक इज द अपोजिट ऑफ साइन थीटा। ओके, तो व्हाट इज द साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉसेक मीन्स हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, सो दिस विल गिव जस्ट ए सी बाई ए बी होल स्क्वायर। देखिए पी बी पी एंड व्हाट एच एच बी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पर अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। अब ये हमें क्या मिलेगा, बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस 1 ए सी बाई ए बी होल स्क्वायर। ओके, एलसीएम लेंगे तो मुझे मिलेगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी बाई ए बी होल स्क्वायर। ओके, और बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की वैल्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगी, ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं ए सी बाई ए बी होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियो सो यू कैन कमेंट मी। ओके, इसी टाइप से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हो। ओके, प्रूव्ड। बट देखिए इस चीज़ को मैंने ऐसे प्रूव कर लिया, बट इसको अगर मुझे कुछ सिस्टमैटिकली अगर इस क्वेश्चन को प्रूव करना हो तो हम उसको इस मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये आइडेंटिटीज़ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम यहाँ पर LHS लेकर के इसको प्रूव करते हैं, LHS 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब आप जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर आपको मिलेगा जो फर्स्ट पार्ट है, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन आपको टैन और कॉट के टर्म में गिवन है, किसके टर्म में, टैन और कॉट के टर्म में है, तो उसको सबसे पहले आप साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लो, बिना कुछ सोचे समझे उसको आप साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लो। ओके, सो वी हैव टू ब्रेक देम इन साइन एंड कॉस टर्म। सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कॉट थीटा है, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दोगे तो इधर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर होगा। ओके, सो दिस विल गिव जस्ट कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये मुझे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी मैं इसको राइट कर सकता हूँ, और आफ्टर टेकिंग द एलसीएम सो वी हैव टू राइट इट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है और जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, और इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव जस्ट कॉस स्क्वायर थीटा। और मैंने अभी एक रिलेशनशिप प्रूव किया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस 1 ये है, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो मुझे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी मैंने प्रूव किया कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मैंने प्रूव कर दिया कि 1 होता है, और अब 1 अपॉन साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो दिस विल गिव जैसा कॉसेक स्क्वायर
थीटा। ये आपका हो गया प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए अब इससे हमें क्या हुआ कि हमारे पास कुछ फार्मूले भी मिल गए कि जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट हमारे पास अगर कहीं पर भी गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मीन्स ये है कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मीन्स दोनों की वैल्यू इन द सेंस द एंगल ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल। If the angle of sin theta and cos theta will be equal, then the square of sin theta and cos square theta will be also equal to 1. Otherwise अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आई डोंट नो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों एंगल क्या है, डिफरेंट हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 तब होगी जब यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो आप किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू आप सपोज कर लो मैंने 60 डिग्री पुट कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो सिंपली आप इसकी वैल्यू को 1 भी राइट कर सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में है। अदरवाइज अगर आप वैल्यू को चेक करना चाहते हो तो आप भी चेक कर सकते हो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर, और प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर ये भी होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज बिकम्स एज 3/4 एंड 1/4। डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो न्यूमरेटर को आप ऐड करेंगे, 4/4 इक्वल्स टू 1। ओके, तो इस तरह से। तो देखिए हम अपने फार्मूले पर बात कर रहे थे कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है तो आप इसको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी राइट कर सकते हो, या फिर अगर कहीं कहीं पर गिवन होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो उसके प्लेस पर मैं साइन स्क्वायर थीटा राइट कर सकता हूँ, या इवन वी कैन राइट इट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं ये भी राइट कर सकता हूँ। ओके, तो ये देखिए आपके पास फार्मूले हैं। और एक और फार्मूला होता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन थीटा। क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो इस साइड क्या होगा, पावर में 1/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इन वैल्यूज़ को राइट कर सकता हूँ, और कोई भी वैल्यूज़ अगर मुझे गिवन हो तो उसको मैं फाइंड कर सकता हूँ। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज नंबर 8.4। अब देखिए हम एक्सरसाइज नंबर 8 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। मीन्स हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, इसके टर्म में हमें राइट करना है। ओके, साइन को भी कॉट के टर्म में राइट करना है, सेक को भी कॉट के टर्म में राइट करना है, और टैन को भी कॉट के टर्म में राइट करना है। तो देखिए हम सॉल्यूशन में इसको राइट करते हैं। वी नो दैट देखिए अभी हमने जस्ट एक फार्मूला प्रूव किया कि वो हमारा फार्मूला ये था कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखिए आप इस फार्मूले को अभी आपने प्रूव किया, और हम ये जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, हमारा एंगल क्या है, ए है, तो वी कैन राइट इट कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, और यहाँ से जब कॉसेक की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे तो कॉसेक ए इक्वल्स टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 है, ओके, तो एक्स की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो ये 2 जब इस साइड आता है तो क्या होता है, 5 पावर 1/2। ओके, क्योंकि ये दूसरी साइड जाएगा तो वो हाफ हो जाता है। सेम टू सेम रूल वही होता है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। सो इक्वल्स टू √5। तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, √5 हो जाती है। प्लस माइनस में आप राइट कर लेते हो। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें
तो इसको प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। ओके, और देखिए कॉसेक क्या होता है, कॉसेक इज द अपोजिट ऑफ साइन ए, सो वी कैन राइट इट 1/sin a इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन ए की चाहिए, तो आप रेसिप्रोकल कर दो, इसके बाई में 1 है तो टेकिंग रेसिप्रोकल जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो इस तरह से आपने साइन को कॉट के टर्म में फाइंड कर लिया। और देखिए यहाँ पर जो होगा वो हमारी जो वैल्यूज़ होगी वो पॉजिटिव ही होगी, यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। ओके, इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव में राइट करेंगे कि साइन ए इक्वल्स टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी जो मैंने फार्मूला राइट किया कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू मैंने पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि ये जो थीटा होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है एंड लेस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। क्योंकि अगर मैं इस फार्मूले में थीटा इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री प्रूव कर दूं तो वहाँ पर हमारा एक रिजल्ट देखने को मिलता है कि अगर इसकी वैल्यूज़ को मैं फाइंड करूं तो हम ये जानते हैं कि जो कॉट 0 होता है उसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड, ठीक है। और जो कॉसेक 0 होता है, कॉसेक 0 का मीन्स होता है 1/sin स्क्वायर, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 0/1 मीन्स ये भी क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड मीन्स जो डिफाइंड नहीं होता, तो इसलिए जो थीटा होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर और 90 के बीच में होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा साइन होता है, जैसे आपने जो वैल्यूज़ पढ़ा कि जो साइन ए होता है या जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आप साइन की टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ आप पढ़े हैं वो सारी की सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए ये भी हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ सेक ए। अब देखिए हमें सेक ए को राइट करना है इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो यहाँ पर देखिए आप ये भी फार्मूला जानते हैं, आप सेकेंड को राइट कर लीजिए। वी नो दैट सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, और आप ये भी जानते हैं कि जो tan होता है, tan इज द रिवर्स ऑफ अ कॉट, तो वी कैन राइट इट सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये मिलेगा क्योंकि कॉट स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप राइट कर सकते हो कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, या सॉरी सेक ए इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए। अभी इस कॉट स्क्वायर ए का हम एलसीएम बाहर निकालेंगे, स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए। दिस इज योर आंसर। और देखिए एक लास्ट आपको गिवन है कि राइट द tan थीटा इन टर्म ऑफ कॉट ए। tan इक्वल्स टू कितना होता है, 1/cot ए। बस हो गया, इसका आंसर यही हो गया। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, राइट all trigonometry ratio of angle A in term of sec A। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जिसको मुझे सेक के टर्म में राइट करना। ओके, तो देखिए एक तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले जो कॉस होता है, कॉस इज द रिवर्स ऑफ द, क्या होता है, देखो एक होता है कि कॉस
ए इक्वल्स टू 1/sec ए। तो पहला तो हो गया आपका कॉस सेक के टर्म में, ओके। और दूसरा देखिए, आप एक फार्मूला ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ओके। तो आप क्या राइट कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी मैंने आपको पीछे बताया भी था, ओके। तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अभी आपने कॉस ए की वैल्यू क्या प्रूव किया, सेक ए। तो आप राइट कर सकते हो साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ओके। तो अभी आप इसको राइट एलसीएम लेकर के राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, ओके। देखिए क्योंकि जब आप इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसके साथ अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर वैल्यू जब आप फाइंड कर लेंगे तो साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। तो देखिए ये आपका किसके टर्म में आ गया, साइन सेक के टर्म में आ गया, ओके। अब हमें देखिए टैन को भी सेक के टर्म में राइट करना है। तो देखिए एक मैं ये भी जानता हूँ, थर्ड वी नो दैट टैन स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और टैन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ओके। तो आपने इस तरह से टैन ए को भी सेक स्क्वायर के टर्म में राइट कर लिया, ओके। 3 अब देखिए अगर मैंने 3 को राइट कर लिया तो 3 तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक को तो राइट करना नहीं है, जो क्वेश्चन आपके पास सेक है वो तो राइट नहीं होगा। अब देखिए हमें 3 हुए और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक ए इक्वल्स टू साइन का अपोजिट हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ओके। और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। कॉट ए इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से आप इन सारे को सेक के टर्म में राइट कर दिए या कर सकते हैं, ओके। सो आई होप यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें देखिए यहाँ पर ये गिवन है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें क्या करना है, चूज़ करके उसको जस्टिफाई करना है। देखिए फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। तो देखिए एक फार्मूला हम अभी प्रूव किए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 9 1 प्लस टैन स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए, ओके। सो दिस विल गिव जस्ट 9 प्लस 9 टैन स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ये और ये कैंसिल होगा, सो दिस विल गिव जस्ट 9। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका आंसर होगा, ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 1 प्लस टैन थीटा, सॉरी 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ये भी है। और फिर कितना है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये है। तो अब इसका हमें क्या करना है, ऑप्शन को बताना है। तो सिंपली अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इसको आप साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लो, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये कितना होगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड प्लस 1 बाई कॉस थीटा। और इधर भी कितना होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। तो जनरली आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1/1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके। और इधर कितना होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। फिर से आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो जब अगर आप नेक्स्ट टर्म में एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप ये राइट कर सकते हो। देखिए एलसीएम लेने के बाद आप राइट कर सकते हो
कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये इधर होगा और इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो आप इसको दो दो टर्म में डिवाइड कर दीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक साथ कर लीजिए और प्लस 1 को बाहर कर लीजिए इसमें, और बाई कॉस थीटा। ओके, और इसमें क्या करिए, आप साइन थीटा और कॉस थीटा को एक साथ कर लीजिए और माइनस 1 को बाहर कर लीजिए और साइन थीटा। देखिए, ऐसा करने से हमें एक फार्मूला मिल गया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला देख सकते हैं कि होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज नोन एज द डिफरेंस फार्मूला। ओके, तो बाय द डिफरेंस फार्मूला वी कैन ब्रेक इट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, सिंपली आप इसको ब्रेक कर दीजिए तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड माइनस 1 बाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अभी आपने रिजल्ट प्रूव किया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हुआ तो साइन और कॉस कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो इस तरह से आप इसका ऑप्शन बता सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज अ सी। ओके, नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेक ए प्लस tan ए, देखिए थर्ड क्या है, सेक ए प्लस tan ए एंड व्हाट 1 माइनस साइन ए। देखिए ये है। ओके, तो सिंपली आप इसको भी आप साइन और कॉस के टर्म में राइट करिए, तो ये होगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए एंड 1 माइनस साइन ए। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को आप ऐड कर सकते हैं, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए एंड 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। तो अब ये देख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के टर्म का आपको दिखे, तो इसको आप क्या राइट कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू ए 1 कॉस ए, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। और अभी आपने प्रूव किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसको राइट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होगा, सो दिस विल गिव जस्ट कॉस ए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, एंड द लास्ट वन, तो आई होप यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर लास्ट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए अभी आप इसको फार्मूले से भी ब्रेक कर सकते हैं और साइन और कॉस के टर्म से भी ब्रेक कर सकते हैं, बट अगर इसको आप साइन और कॉस के टर्म में चेंज करके ब्रेक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग आपके लिए थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। तो सिंपली आप इसको फार्मूले के टर्म में ब्रेक करो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, एंगल ए है, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है कॉसेक स्क्वायर ए। आप इनका रेसिप्रोकल ले लीजिए, जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और ये होगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, सो दिस विल गिव जस्ट अ tan स्क्वायर ए। ओके, so student, if you have a problem regarding this video in any question, so you can ask me by comment. Okay, thank you and Jai Hind.